तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई हो कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो जहाँ तक हम लोगों ने कल के टॉपिक का डिस्कशन कर लिया था, अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा खिलजी वंश से। इसकी जो समय सीमा थी वो थी 1290 से 1320 ईस्वी तक। कहाँ से कहाँ तक की थी? 1290 से 1320 ईस्वी तक की थी। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। इसने किसको अपनी राजधानी बनाया था? तो इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। अब आगे समझते हैं कि अब आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपने आप को सुल्तान घोषित किया। अपने आप को सुल्तान कब घोषित किया था? तो 1296 ईस्वी में अपने आप को सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण अभियान किसके खिलाफ? अभियान का नाम है गुजरात अभियान। ये था 1298 से 99 ईस्वी और किसके खिलाफ था? गुजरात शासक रायगढ़ के खिलाफ। अपने 2 सेनापति उल्लू खां व नुसरत खां को भेजा। अब आगे समझते हैं। फिर कह रहा है रणथंभौर अभियान। ये था 1301। रणथंभौर शासक हमीर देव के खिलाफ किया। हमीर देव की रानी रंग देवी ने जौहर कर लिया। फिर आ रहा है चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ शासक राणा रतन सिंह के खिलाफ किया। इस अभियान में अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ था। फिर आ रहा है देवगिरी अभियान, राजा रामचंद्र देव के खिलाफ। फिर आ रहा है वारगल अभियान। वारगल शासक प्रताप गुरुदेव के खिलाफ लड़ा गया। इसी समय प्रताप गुरुदेव ने कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को दे दिया। अब आगे समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अल्लाही दरवाज़ा तथा सीरी का किला बनवाया। क्या बनवाया? अल्लाही दरवाज़ा तथा सीरी का किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। मलिक काफूर ने उसकी दक्षिण की विजयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा के प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। फिर कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई थी। कब हो गई थी? 1316 ईस्वी में हुई थी। अब आ रहा है तुगलक वंश। इसकी जो समय सीमा थी वो थी 1320 से 1414 ईस्वी तक। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक नसीरुद्दीन खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने अनेक बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की क्या की थी? स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई। अब आगे समझते हैं। आगे आ रहा मोरक्को यात्री इब्नु बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया। इब्नु बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी। ये भी आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित की। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे व कांसे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था।
किसने किसानों के लिए दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1391 ईस्वी में हो गई थी। वर्ष 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई थी। वर्ष 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया था। अब आगे समझते हैं। आगे आ रहा है सैयद वंश। इसकी जो समय सीमा थी वो कहाँ से कहाँ तक की थी, तो वो थी 14 से 14 ईस्वी से 14 से 51 ईस्वी तक। सैयद वंश की स्थापना खिज खां ने की थी। किसने की थी? खिज खां ने की थी। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है सैयद वंश का शासक लगभग 37 वर्षों तक चला। खिज खां ने 1398 ईस्वी के तैमूर लंग के आक्रमण के समय तैमूर की सहायता की थी। फिर आ रहा है लोधी वंश। ये था 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खां सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। फिर आ रहा है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना जारी किया। इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। अब आगे समझते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य की जो समय सीमा थी, मुगल साम्राज्य बाबर, ये थी 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई तथा इसने गाजी की उपाधि धारण की तथा जिहाद का नारा दिया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसमें बाबर की क्या हुई थी? जीत हुई थी। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त अफगान सेना के बीच में हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई थी। फिर आ रहा है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना के बाबर नाम के रूप में किया। ये भी आपको याद रखना है। फिर आ रहा है बाबर का शव आराम बाग आगरा में रखा गया, किंतु बाद में काबुल अफगानिस्तान ले जाकर क्या किया गया? दफनाया गया। अब आ रहा है हुमायूं। इनकी जो समय सीमा थी वो थी 1530 से 1540 ईस्वी तथा 1555 से 1556 ईस्वी। हुमायूं प्रथम बार 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर पर प्रथम बार आक्रमण किया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी को हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर शाह सूरी की क्या हुई थी? जीत हुई थी। कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी को हुमायूं तथा शेर शाह के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पुनः हार गया और भारत छोड़कर चला गया। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ। सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 1555 ईस्वी को दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब आगे समझते हैं। आगे कह रहा है हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। फिर आ रहा है अकबर। अकबर का समय सीमा क्या थी? अब इसके बारे में समझते हैं। तो ये थी 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा राणा बिरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में 1556 ईस्वी में कलानौर में हुआ।
अकबर निरक्षर यानी कैसा था, अनपढ़ था। बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी गई थी। बैरम खां 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का क्या रहा था, संरक्षक रहा। ये भी आपको याद रखना है। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है बैरम खां की हत्या मुबारक खां द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, मुबारक खां के द्वारा की गई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी को अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था। हेमू को 22 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। वर्ष 1575 ईस्वी में इबादत खान की स्थापना की। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया। ये भी आपको याद रखना है। फिर कह रहा है फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित अबुल फजल था। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा। अकबर ने 1583 ईस्वी में अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही सनवत चलाया। अकबर नामा तथा आईन अकबरी नामक पुस्तक अबुल फजल ने लिखी। अकबर के शासनकाल में हुए भूमि संबंधित सुधारों का श्रेय टोडर मल को जाता है, जो कि उसका राजस्व क्या था, मंत्री था। अकबर के नवरत्न राजा मानसिंह, तानसेन, बीरबल, अब्दुल फजल, टोडर मल, मुला दो प्याजा, हकीम हुकान फौजी तथा अब्दुल रहीम खान ए खाना एक कवि था, जो बैरम खां का क्या था, पुत्र था। अब आगे समझते हैं। आगे आ रहा है जहांगीर। इनकी जो समय सीमा थी वो थी 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, सलीम था। जहांगीर 1605 ईस्वी में क्या किया, गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के साफ बुर्ज के साथ लगवाई थी। सिख गुरु अर्जन देव की हत्या जहांगीर की आज्ञा से की गई थी। खुसरो ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां मेहरुन्निसा था। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरम पर पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर अबुल हसन बिशन-दास कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1627 ईस्वी में हुई थी। फिर कह रहा है कैप्टन हाकिंस तथा सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करके भारत में आए थे। अब आ रहा है शाहजहां 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। शाहजहां 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ था, तो शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज महल आसफ खां की क्या थी, पुत्री थी। शाहजहां का संघर्ष सिखों के छठे गुरु हरगोविंद से हुआ। ये भी आपको याद रखना है। शाहजहां को कोहनीर का हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। शाहजहां के 4 पुत्र थे। शाहजहां ने दारा सिकोह को अप्रत्यक्ष रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब आगे समझते हैं। फिर कह रहा है दिल्ली में लाल किला तथा जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। पीटर मुंडी ब्रिटिश, निकोलो मनुची इटली तथा ट्रेवर्नियर फ्रांस विदेशी यात्री शाहजहां के शासनकाल में मुगल दरबार में आए थे।
शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण बेग बादल खां के नेतृत्व में करवाया था। इसे तख्ते ताउस भी कहते थे। अब आगे समझते हैं। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक। इसके शासन काल में बंगाल, भरतपुर, अवधि, हैदराबाद आदि स्वतंत्र राज्यों का क्या हुआ था? उदय हुआ। मोहम्मद शाह को विलासितापूर्ण जीवन बिताने के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद शाह के शासन काल में नादिर शाह ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। अब आ रहा है अहमद शाह बहादुर। इनकी जो समय सीमा थी वो थी 1748 से 1754 ईस्वी के बीच। ठीक। तो अब यहाँ से जो आगे के पॉइंट है वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक के पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू।